हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेगमेंट चल रहा था उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी आर हियर टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम 2005, 6 एंड फर्दर ऑन, राइट? सो कंटिन्यूइंग विद द सीरीज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the average distance between the sun and the earth? The question is from 2017. Question is from 2017 and it asked about average distance of sun and the earth. Now coming to the options, ऐसे questions जो होते हैं इनको आप options से easily कर सकते हो, right? अगर आपको थोड़ा सा basic पता हो, actual fact नहीं भी पता हो, तो options से कैसे eliminate करते हैं इनको, we are here to see that, right? So option number 1 is the average distance approximate पूछा है. UPSC is very liberal commission, right? They don't ask एकदम specific, clearly mention दे दिया कि approximate distance बता दो. Okay? Coming to the options, this is 10 into 10 to power 5. Now ये इतना कम distance नहीं है क्योंकि जो अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस है ये समवेयर इन राउंड द कॉर्नर 10 into 10 to power 8 तुमने पढ़ा है, राइट? इतना अगर रफ आइडिया है तुम्हें तो सी. कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, अगेन 10 into 10 to power 5, राइट? तो ये भी नहीं है. कमिंग टू द थर्ड वन, 1 tan into 10 to power 6, दिस कुड बी क्लोज. एंड फोर्थ वन 150 into 10 to power 6. अगर इसको तुम ऐसे लिखो 10 to power 8 तुम्हें रफ याद है तो तुम इसको 1.5 into 10 to power 8 लिख सकते हो किलोमीटर. क्लियर है, राइट? तुम्हें इतना पता है कि 10 to power 8 होगा तो ईदर दिस और दिस कुड बी द ऑप्शन, राइट? अब होता क्या है कि 50-50 में जनरली अगर आपको एलिमिनेशन इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं पता हो तो यू कैन टेक एनी ऑफ बोथ, राइट? बट जनरली जो स्पेसिफिक नॉलेज है उसमें ये है कि 152 into 10 to power 6 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. दिस इज फ्रॉम NCERT क्लास 6th. सो ऑप्शन नंबर 4 seems closest to 152 into 10 to power 6 किलोमीटर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, राइट? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली सी कि यूपीएससी कितना बेसिक क्वेश्चन पूछता है, राइट? पर्टिकुलर व्हेन यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट एंड प्रीलिम्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन. ये अब ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं बट एट दैट पीरियड ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाते थे, राइट? असर्शन ए बोल रहा है टू ऑर्बिट राउंड द सन द प्लैनेट मास टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ. ये बोल रहा है कि सन के अराउंड, अगर तुम्हारा ये सन है तो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ये जो प्लेनेट होते हैं इनके अराउंड ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, तो मार्स जो है वो अर्थ से कम टाइम लेता है. अगर तुम सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे सन है अगर, तो फर्स्ट इज योर मरकरी, ये सेकेंड इज योर वेनस, थर्ड इज योर अर्थ एंड फोर्थ इज योर मार्स. अब देखो इसका सरकमफरेंस जो है मार्स का वो अर्थ से क्या है, बड़ा है, सरकमफरेंस बड़ा है, तो मार्स को ज्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, ठीक? मार्स को ज्यादा टाइम लगेगा अर्थ से. यहां क्या बोल रहे हैं, मार्स टेक्स लेसर टाइम. नो, दिस इज रॉन्ग. तो असर्शन तो तुम्हारा रॉन्ग हो गया. क्लियर? कमिंग टू द रीजन, द डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ. 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मार्स का जो डायमीटर है अर्थ से छोटा है, कम है, ठीक? तो ये तो सही है, तुम्हें पता है कि अर्थ जो है मार्स से बड़ा प्लेनेट है, तो रीजन इज राइट. सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशंस डायमेंटाइन ट्रेंच इज सिचुएटेड. 2006 प्रीलिम्स एंड वेरी फैक्चुअल इन नेचर. अब थोड़े से एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन एट दैट टाइम क्वेश्चंस ऐसे ही होते थे, फैक्चुअल होते थे, बट दे आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, राइट? और बेसिक टेक्स्ट बुक. ये बोल रहे डायमेंटाइन जो ट्रेंच है ये किस में है, तो कुछ फेमस जो ट्रेंच है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाइल दिस इज इन इंडियन ओशन का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है
इंडियन ओशन के साउथ ईस्टर्न पोर्शन में, साउथ ईस्टर्न रीजन में ये आपको डायमंटाइन ट्रेंच देखने को मिल जाएगा। 8000 मीटर के अराउंड गहरा है और पैसिफिक में ऐसे ही आपको सबसे डीपेस्ट ट्रेंच मारियाना पता होगा, तो पैसिफिक का मारियाना है और डायमंटाइन इज फ्रॉम इंडियन ओशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हिंद महासागर इज राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2005 prelims, first statement, total land area of earth is approximately 1475 lakh square kilometer। ये बोल रहा है अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है, आई मीन इफ यू सी दिस, इफ दिस इज अर्थ, राइट, दिस इज अर्थ, ये ग्लोब, तो ये जो लैंड एरिया है, राइट, तो ये बोल रहा है कि ये जो लैंड एरिया है ये अप्रोक्सीमेटली 1475 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, हो सके कि एग्जाम हॉल में आपको इतना एक्यूरेटली नहीं पता हो कि कितने स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ है इसके बारे में सपोज करो आपको नहीं पता। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, रेशियो ऑफ लैंड एरिया टू वाटर एरिया ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1:4। नाउ समवेयर अराउंड द कॉर्नर आपको पता है कि ये जो है ये 1:4 नहीं है, क्योंकि जो अर्थ पे लोग बोलते हैं कि अराउंड 70% वाटर है, तो 66% वाटर है, तो ये अगर आपको रफली पता है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये स्पेसिफिकली नहीं पता है, तो उस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखोगे, इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये 20:80 का रेशियो निकल के आता है, वाटर इज टू लैंड इज टू वाटर का। ये तो नहीं होना, तो सेकंड अगर रॉन्ग है, सेकंड अगर रॉन्ग है, क्योंकि ये रेशियो जो होता है 1:3 का होता है, ओके। सेकंड अगर रॉन्ग है तो यहां से ये एलिमिनेट हो गया, राइट। आपको फर्स्ट के बारे में नहीं पता, सेकंड को भी आप प्रिसाइजली नहीं जानते थे, बट एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया। थर्ड, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन पैसिफिक ओशन। नाउ आपको पता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन है? पैसिफिक ओशन, राइट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ होगा? पैसिफिक में होगा। सबसे वॉल्यूम किसका बड़ा होगा? पैसिफिक का होगा। दिस इज ट्रू, तो थर्ड इज ट्रू। अगर थर्ड ट्रू है तो ये भी चला गया। नाउ थर्ड हियर एंड थर्ड हियर 50-50 हो रखा है। सपोज करो कि आपको फर्स्ट के बारे में प्रिसाइजली नहीं पता है और ये 50-50 हो गया, गो फॉर दैट, टेक इट, राइट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जहां भी 50% की हो वहां पे यू शुड टेक योर चांसेस एंड टेक एनी वन जो आपकी गट फीलिंग बोल रही हो, राइट। फिलहाल जो अर्थ का अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया है वो 1475 लाख किलोमीटर है। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2005 प्रीलिम्स। ऑलमोस्ट हम ज्योग्राफी के पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में, एंड दिस विल हेल्प यू इन ट्रेंड एनालिसिस कि आपको क्या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ज्योग्राफी को कैसे इन्वायरमेंट से लिंक करके पढ़ना है। अगर आपने एक बार क्लाइमेटोलॉजी में कमांड कर लिया, आपने अगर एक बार जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, तो हाउ कैन यू लिंक दोज विद वेजिटेशन सिस्टम, सॉइल सिस्टम ऑफ नेशन, और उसके बाद तुम इंडियन ज्योग्राफी भी समझ सकते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समझ सकते हो, राइट। कमिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 1, the axis of the Earth's magnetic field is inclined at 23.5 to the geographic axis of the Earth. Second, the Earth's magnetic pole in northern hemisphere is located on a peninsula in northern Canada. Third, the Earth's magnetic equator passes through Thumba in South India. देखो, पहला वाला तो तुम्हें क्लियर है कि 23.5 डिग्री ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ पे इंक्लाइन नहीं है, ये सिंपल था। तो फर्स्ट वाला तो एलिमिनेट कर लिया, काट दिया। यहां से अगर फर्स्ट चला गया तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ये चला गया। कमिंग टू द, पूछ क्या रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, इसको जरूर मार्क कर लेना, क्योंकि अगर इसकी वजह से गलत हो रहा है तो दैट कुड बी द ब्लंडर। बी में बोल रहा है 2, 3, सी में बोल रहा है 2 एंड डी में बोल रहा है 3 ओनली। तो तुम्हें ये पता है कि नॉर्दर्न कनाडा से अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाई करती है। Earth's magnetic pole in northern hemisphere is located on a peninsula in northern India, ठीक।
तो यहां से ये वाला ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही है, वही लाई करती है। तो अगर 2 सही है तो ये चला गया। नाउ 2 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। अर्थ की जो मैग्नेटिक इक्वेटर होती है वो थुम्बा से पास करती है। थुम्बा इज अ प्लेस इन साउथ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 इज राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम 2005 prelims, which one of the following pairs not correctly matched? सही नहीं, गलत, नॉट करेक्टली मैच पूछ लिया। ठीक, यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, अब भी पूछता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड प्योर फैक्चुअल इन नेचर। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। उस साल जो शहर न्यूज में रहता है यूपीएससी वहां से उठा के पूछ देता है। जनरली कैपिटल पूछता है और कोई फेमस सिटी पूछता है, राइट। तो देखो जैसे तेल अवीव पूछा अभी रिसेंटली, ठीक, अभी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में से यूक्रेन की रशिया का कुछ उठा के पूछ लेगा। श्रीलंका डेट क्राइसिस चल रहा है तो श्रीलंका की कोई सिटी उठा के पूछ लेगा। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट दे देगा, मलेशिया दे देगा मान लो, तो दिस इज रॉन्ग, ऐसे करके पूछ लेगा। हम्बनटोटा इज इन श्रीलंका। स्टेटमेंट 1, बहामास, नसाउ, कोस्टा रिका, सैन जोस, डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिंगो। तो तुम्हें पता है कि कोस्टा रिका सैन जोस कैपिटल सिटी, डोमिनिकन रिपब्लिक सैंटो डोमिंगो सही है, बहामास नसाउ सही है, निकारागुआ ये बाल्मोपोलान नहीं, बाल्मोपान रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे निकारागुआ की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2005 prelims itself, where are the Balearic Island located? Now Balearic Island, अगर ये भी प्योर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, उस साल न्यूज में रहा था। ये Balearic Island जो है ये मेडिटेरेनियन में है, मेडिटेरेनियन सी में है, नदर्न मेडिटेरेनियन सी में है, टू मोर प्रिसाइजली कोस्ट ऑफ स्पेन के पास है। ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन इज सी इज राइट आंसर। इसको आप लर्न कर लेना, मैप पे लोकेट कर लेना Balearic Islands। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन अगेन। तो अभी आपने एक असर्शन रीजन देखा, फिर से आ गया असर्शन। ए क्या बोल रहे हैं, विंड पैटर्न्स, मैंने आपको पढ़ा रखा है विंड पैटर्न। तो विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। असर्शन दे दिए। रीजन, the direction of wind pattern in northern and southern hemisphere are governed by Coriolis effect। तो आपको पता है कि जो विंड पैटर्न होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। और इसको गवर्न कौन कर रहा है, कोरियोलिस इफेक्ट्स के से गवर्न होता है। तो बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन असर्शन रीजन। देखो कितने सारे क्वेश्चन है असर्शन रीजन के, राइट। तो पहले बहुत पूछते थे, अब थोड़ा सा कम कर दिया, बट पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज कि पूछ सकता है। असर्शन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। रीजन इज वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर तुम वीनस के बारे में पढ़ो तो वीनस जो है काफी डेंस एटमॉस्फेयर है, ओपेक क्लाउड बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, और वहां कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई लेवल में पाया जाता है, बहुत डेंसिटी उसकी हाई होती है। तो वहां पे तुम्हारा ह्यूमन लाइफ का पॉसिबल होना बहुत इम्प्रोबेबल है। तो फर्स्ट इज राइट, सेकेंड इज ऑल्सो राइट, इसी की वजह से ये सही है। तो बोथ ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and R is correct explanation of A. So thanks for the day. We have done with 2005. कल हम लोग आएंगे तो 2004 और उसके पहले वाले प्रीलिम्स क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को चलिए। हमने सारे जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया है। ज्योग्राफी 1-2 दिन में हो जाएगी। सो मेक श्योर आप इसको दो बार एटलीस्ट देखें, और यहाँ से आप ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करें कि विच टॉपिक इज रेलेवेंट फॉर यू एंड विच आर नॉट। थैंक्स।